हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एएस फार्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले फार्माकोलॉजी की सीरीज जो कि अपकमिंग सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। आपको तो पता ही होगा फ्रेंड्स कि फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस दैट डील्स विद द ड्रग, यानी कि फार्माकोलॉजी में हम ड्रग का स्टडी करते हैं, उसका इफेक्टिवनेस का स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ड्रग ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है कि नहीं है। अगर बात करें फार्माकोलॉजी की तो दोस्तों, फार्माकोलॉजी को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। और पहला डिवीजन है दोस्तों फार्माकोडायनामिक का, दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक का। फार्माकोडायनामिक मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ड्रग की पावर चेक करते हैं, यानी कि ड्रग बॉडी पे किस मैकेनिज्म्स पे एक्ट कर रहा है, कौन से वे से एक्ट कर रहा है, यानी कि फिजिकल मैकेनिज्म से एक्ट कर रहा है या केमिकल मैकेनिज्म से एक्ट कर रहा है या किसी एंजाइम पे एक्ट कर रहा है या रिसेप्टर से एक्ट कर रहा है। इनका स्टडी किया जाता है फार्माकोडायनामिक्स में, यानी कि ड्रग बॉडी पे क्या असर दिखा रहा है उसका स्टडी होता है फार्माकोडायनामिक्स में। और सेकंड बात करते हैं दोस्तों फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक यानी कि दोस्तों काइनेसिस मतलब मूवमेंट। आपको तो पता है कि ड्रग बॉडी में किस तरह से मूवमेंट हो रहा है ड्रग का बॉडी में, उसका स्टडी किया जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। इन शॉर्ट हम उसे एडीएमई स्टडी बोलते हैं। एडीएमई स्टडी यानी कि एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन ऑफ द ड्रग, इन सारे चीज़ों का स्टडी किया जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। अगर हम बात करें दोस्तों फार्माकोकाइनेटिक में, तो पर्टिकुलरली हम देख जब भी हम मेडिसिन लेते हैं दोस्तों, उसका सबसे पहले एब्सॉर्प्शन होता है। एब्सॉर्प्शन होने के बाद ड्रग बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोस्तों ड्रग ब्रेक डाउन होता है, यानी कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है स्पेशली लीवर में। और उसके बाद दोस्तों ड्रग बॉडी से एग्जिट होती है, यानी कि एक्सक्रिएशन होता है ड्रग का थ्रू द यूरिन, थ्रू द बाइल, थ्रू द फीसेस, थ्रू द स्वेट, थ्रू द सलाइवा। इन सारी चीज़ों से ड्रग बॉडी से आउट होती है, राइट। और दोस्तों इन सब के बीच में जानना हमें ज़रूरी है कि ड्रग, व्हाट इज़ ड्रग। ड्रग एक दोस्तों ऐसा केमिकल होता है जो कि हम किसी भी डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें डब्ल्यू एच ओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, उसके अकॉर्डिंग ड्रग ऐसा सब्सटेंस है दोस्तों जो कि किसी भी इंसान का फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल कंडीशन को मॉडिफाई करता हो, यानी कि किसी भी बीमारी को ठीक करता हो, उसे हम बोलते हैं ड्रग्स। अगर बात करें ड्रग के सोर्स की तो दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस होते हैं ड्रग के। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है प्लांट। आपको तो पता है दोस्तों, हम ट्रेडिशनल यानी कि प्राचीन भारत से ही प्लांट मटेरियल्स को ड्रग की तरह यूज़ करते हैं। स्पेशली अल्कोलॉइडल ड्रग्स हो गया दोस्तों, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, अल्कोलॉइड ग्लाइकोसाइड्स, जो कि हम बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं। पर्टिकुलरली इन सारे ड्रग्स से हम क्या करते हैं दोस्तों, एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसका मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स है दोस्तों वो एनिमल्स। आपको पता है दोस्तों, वेरियस हार्मोन्स हो गए जैसे इंसुलिन हो गए, थायरोक्सिन हो गए, वो हम एनिमल का सोर्स यूज़ करके बनाते हैं और उसको एज ए ड्रग की तरह यूज़ करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स है दोस्तों वो है माइक्रोब्स, यानी कि बैक्टीरिया हो गए, फंगाई हो गए, इनसे हम वेरियस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक डिराइव करते हैं। आपको पता होगा पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलम नोटाटम से ऑब्टेन किया जाता है और उसे एज ए एंटीबायोटिक की तरह यूज़ किया जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट सोर्स है फ्रेंड्स वही मिनरल्स। आपको पता है दोस्तों, हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स से बनी होती है, जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। जब मिनरल्स का डिफिशियंसी होता है तो हमें बीमारी होती है और उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम मिनरल्स यूज़ करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों एनीमिया। एनीमिया में आयरन की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, आयरन की ट्रीटमेंट लेते हैं एज अ ड्रग की तरह। फिफ्थ इंपॉर्टेंट सोर्स है दोस्तों वो है सिंथेटिक ड्रग। आपको पता है दोस्तों, कुछ ड्रग को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है, जैसे कि बेंजोडाइजेपाइंस हो गया, थायाजिड्स हो गया, जो अपने मेडिकेम में ड्रग का सिंथेसिस पढ़ा होगा। और सिक्स इंपॉर्टेंट सोर्स है दोस्तों वो है बायोटेक्नोलॉजी। आपको पता है दोस्तों, वेरियस हार्मोन्स हो गए, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, इन सारे चीज़ों का हम बायोटेक्नोलॉजी की तरह, जैसे कि पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या किसी बैक्टीरिया का, फंगाई का, वायरस का, हम डीएनए आरएनए का सेक्शन यूज़ करके वेरियस प्रोटीन्स बनाते हैं, वेरियस हार्मोन्स बनाते हैं और उनको हम एज अ ड्रग की तरह यूज़ करते हैं। और दोस्तों इन सब के बीच में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो है इसेंशियल ड्रग। इसेंशियल ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं फ्रेंड्स जो कि
ज़्यादातर पॉपुलेशन की हेल्थ नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो पर्टिकुलर ड्रग है इसेंशियल तब बोला जाता है जब वो सेफ़ हो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। ऐसे सारे ड्रग्स को हम बोलते हैं इसेंशियल ड्रग्स। और इसेंशियल ड्रग का कंसेप्ट दोस्तों सबसे पहले डब्ल्यूएचओ ने लाया था इन ईयर 1977। यानी कि फर्स्ट लिस्ट इसेंशियल ड्रग की 1977 में पब्लिश की गई थी डब्ल्यूएचओ की तरफ से, और इसको हर 2 साल में अपडेट किया जाता है। अगर हम बात करें भारत की तो दोस्तों भारत की सबसे पहली लिस्ट आई थी 1996 में। तब से हम उसको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं, यानी कि कुछ ड्रग उसमें ऐड कर सकते हैं या कुछ ड्रग रिमूव भी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों ड्रग का, वो है ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग ऐसे ड्रग्स होते हैं जो दोस्तों की जो रेयर मेडिकल कंडीशन को ठीक करते हैं। यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है दोस्तों जो बहुत कम लोगों को अफेक्ट होती है। मानो 1.5-2 लाख लोगों में से सिर्फ 100-200 लोगों को अफेक्ट हो रहा है, तो ऐसी बीमारी को ठीक करने के लिए जो ड्रग यूज किए जाते हैं उसे बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स। राइट। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी का टॉपिक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस और टॉपिक्स को जानने के लिए फॉलो करिए हमारे चैनल एएस फार्मा एजुकेशन को। और एट द एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन। जय हिंद।